नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 7 की, जिसमें आज हम लोग करेंगे दोस्तों तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में तैमूर का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, ठीक है? तो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आज हम लोग इसको जानेंगे दोस्तों। उससे पहले जितने भी छात्र हैं चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वाईटी निखिल रवानी मेरा आईडी आपको मिल जाएगा दोस्तों। निसंकोच आप मैसेज कर सकते हो, किसी प्रकार कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत पर तैमूर के आक्रमण। दोस्तों तैमूर 33 वर्ष की आयु में समरकंद के सिंहासन पर बैठा, है ना। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जो तैमूर जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने फारस, ठीक है, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। जब इधर अफगानिस्तान तक आ जाता दोस्तों, उसके बाद उसने क्या किया, भारत पर भी आक्रमण कर दिया दोस्तों, ठीक है। तैमूर का भारत पर आक्रमण, ठीक है, अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है। यद्यपि तैमूर का मुख्य जो उद्देश्य था यहाँ पे, ठीक है, भारत में जो आक्रमण करने का जो उद्देश्य था उसका, वह था दोस्तों हिंदुओं का नाश करना, ठीक है, तथा धन संपत्ति लूटना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में दोस्तों, तो यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर, जो इसको नाश कर देना दोस्तों, है ना, हिंदुओं को नाश करना और धन संपत्ति को दोस्तों लूटना। लेकिन इससे क्या हुआ कि मुसलमानों को भी बहुत ही हानि हुई दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे भारत पर तैमूर आक्रमण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े उनको हम लोग एक एक चीज करके बारीक से देखेंगे दोस्तों। एग्जाम में पूछेगा भाई कि तैमूर आक्रमण के प्रभाव बताएं, क्या प्रभाव हुआ भारत पे, तो एक एक करके आप बारीक से आप लिख सकते हो। सबसे पहला आप पॉइंट लीजिएगा और लिखिएगा दोस्तों, अपार जनधन की हानि। दोस्तों तैमूर ने आक्रमण करके हिंदुस्तान की जनता को पूरी तरह लूटा और लाखों व्यक्तियों को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। जब तैमूर आक्रमण करता है दोस्तों तो यहाँ से बहुत ही लूट मचाए। लूट मचाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि बहुत से लोगों का इसमें जान भी गया, है ना, बहुत से लोगों को मार भी दिया उसने। जिस समय तैमूर भारत से लौटा उस समय समस्त जितने भी उत्तरी भारत थे, ठीक है, समस्त उत्तरी भारत में घोर दुख एवं अराजकता का माहौल था दोस्तों। तैमूर की सेना ने सिंध से दिल्ली तक के सड़क के दोनों किनारों पर लगी हुई कड़ी फसल भी, जो खड़ी फसल रही थी, उसे भी नष्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब जाते समय भी बहुत सी उसने उत्पाद बचाया। उन्होंने लोगों के ठीक है, जो अन्न भंडार होते हैं दोस्तों, अन्न भंडार को भी लूटा और उसको बर्बाद कर दिया दोस्तों, ठीक है। दिल्ली नगरी की पूरी तरह से उजाड़ दिया दोस्तों। दिल्ली की जो नगरी थी उसको पूरी तरह से उजाड़ दिया। दिल्ली की स्थिति ऐसे हो गई जैसा कि किसी का घर ठीक है, देखभाल करने वाला स्वामी ना हो। ये जब यहाँ पे आते हैं बहुत ही लूट मचाता है दोस्तों, बहुत ही आक्रमण करता है, बहुत ही यहाँ पे स्थिति खराब कर देता है। दिल्ली में ऐसा स्थिति बन गया दोस्तों कि वहाँ पे भाई देखभाल करने वाला, उसके घर का जो लीड करता है, उसको जो मैन होता है, उसके स्वामित्व को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, ठीक है। नगर में खाने पीने तथा रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती है उसका भी बहुत ही अभाव हो गया दोस्तों, ठीक है। दैनिक उपयोगी जो वस्तुएं होती है, रोजमर्रा की जो लोग खाने पीने की जो वस्तु होती हैं, इसका भी अभाव हो गया दोस्तों, ठीक है। दिल्ली के चारों ओर अकाल पड़ गया दोस्तों, ठीक है। बदायूं जो है वो क्या लिखता है भाई इसको लेकर, तो बदायूं लिखा है कि जो लोग इस हमले से बचे थे वे भूख प्यास में ही मर गए। जो जो लोग इसमें इसको युद्ध को लेकर ये में फंसा हुआ था ना, युद्ध को लेकर, तो वो लोग तो भाई भूखी प्यासे ही मर गए थे। 2 माह तक दिल्ली में किसी पक्षी ने भी पर नहीं मारा दोस्तों। सोचिए कितना दुर्दशा खराब रहा होगा कि भाई कुछ पक्षी तक 2 महीनों तक उधर पर नहीं मारा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से अपार जन धन की हानि हुई दोस्तों, है ना। धन की तो हानि हुई ही, लूट तो मचाई दोस्तों, लोगों की जान भी गए, भूख से भी जाने चले गए दोस्तों। तो एक कारण आप ये बता सकते हो, ठीक है, तैमूर के आक्रमण के। चलिए आगे दूसरा आप बोल सकते हैं दोस्तों, हिंदू मुस्लिम भेदभाव में वृद्धि। दोस्तों तैमूर जो था ना वो गैर मुसलमानों से काफ़ी नफरत करता था, यानी कि जो मुसलमान नहीं था उससे बहुत ही नफरत किया करता था दोस्तों, ठीक है। अतः वह हिंदुओं को पूरी तरह नाश करना चाहता था। उसकी जो मंशा थी ना कि भाई हम हिंदू को मार देंगे, एक भी हिंदू ना हो दोस्तों। इसके लिए एक वर्ड ये लोग यूज़ करते थे दोस्तों, काफिर, जो हिंदू ना हो उसको मारिए, है ना। तो भाई इसने क्या किया,
गैर जो मुसलमान हुआ करते थे, जो हिंदू नहीं हुआ करते थे, हिंदू को पूरी तरह से नाश करने का ये मंशा था इसकी। और इसी कारण आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर भीषण अत्याचार किए दोस्तों। जो यहाँ के हिंदू लोग थे इसे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया गया और लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया दोस्तों, ठीक है। बहुत सी संख्या में हिंदुओं को यहाँ पे मारा गया दोस्तों, ठीक है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिर को भी तोड़ा गया दोस्तों। यहाँ पे हिंदू को तो मारा ही गया, साथ ही साथ यहाँ के जो मंदिर थे, हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, उन्हें भी तोड़ डाला दोस्तों, ठीक है। इससे हिंदू लोगों में क्या हुआ, मुसलमान के प्रति नफरत और भी बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। तैमूर के इस अभियान के कारण फिर से हिंदू मुसलमान के बीच पहले से चले आ रहे नफरत की भावना और भी काफ़ी वो बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तैमूर भारत पे आक्रमण करता, भाई जन धन तो लूटता ही है, वहाँ के तो हानि होता ही भाई, चलिए खैर वो तो है ही। साथ ही साथ यहाँ पे एक टारगेट किया गया विशेषकर हिंदुओं को दोस्तों, और बहुत मारा भी गया, ठीक है, जान से भी मारा गया और मंदिरों को भी तोड़ा गया दोस्तों। तो दो कारण आप यहाँ पे तैमूर के आक्रमण के प्रभाव यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तुगलक वंश का पतन। तो ये भी एक आपका प्रभाव होता है दोस्तों। देखिए, तैमूर के आक्रमण से पहले ही दिल्ली सल्तनत टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तैमूर के आक्रमण से पहले क्या हुआ था भाई, दिल्ली जो होता है ना वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। अब दिल्ली सल्तनत राजधानी के आसपास तक ही सीमित रह गया दोस्तों। एक छोटा सा राज्य बच गया, यानी कि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं भाई, जो क्षेत्र था हमारा राजधानी वहीं तक सीमित था। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग के चले गए दोस्तों। क्या हुआ कि यहाँ के जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद, वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए, प्राणों की रक्षा हेतु वो भाग गए और 3 माह तक उसका कोई पता नहीं था दोस्तों, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाकर नुसरत शाह ने दिल्ली पर, ठीक है, अपना अधिकार कर लिया। भाई जब यहाँ के जो शासक नसरुद्दीन महमूद अपनी प्राणों की रक्षा के लिए भाई भाग जाता है, तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है, नसरत शाह ने। अब वहाँ पे उठाने के बाद ये अपना अधिकार कर लिया। लेकिन महमूद के जो प्रधानमंत्री होते हैं मल्लुक, इन्होंने क्या किया भाई, मल्लुक ने उसे भगाकर महमूद को पुनः गद्दी पर बैठाया। अतः मल्लुक सर्वे सर्वा बन गया दोस्तों, ठीक है। अब वहाँ उसको हटा दिया, वो बन गया, अब वही सारा कुछ करने लगा। सुल्तान महमूद उसके हाथ की कठपुतली हो गई दोस्तों, ठीक है। अब सुल्तान महमूद जो होता है वो हाथ का उसका कठपुतली हो जाता है। एक बार क्या होता है, विद्रोह दबाने में पंजाब गए हुए थे, ठीक है, और फिर पंजाब में ही मार दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो एक बार विद्रोह दबाने पंजाब की ओर गया, वहाँ तैमूर के प्रतिनिधि कौन होता है भाई, खिज्र खां। वो जब पंजाब जाता है, ठीक है, मल्लुक, तो जो तैमूर के प्रतिनिधि होते हैं ना खिज्र खां ने उसको वहाँ पे मार डाला दोस्तों। और 1413 में 1413 ईस्वी में महमूद की हत्या हो गई दोस्तों वहाँ पे। और महमूद की हत्या होते ही खिसर खान ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। जैसे ही वहाँ पे 1413 में महमूद की हत्या होती है और दिल्ली पे क्या होता है ना कि वो अपना कब्जा कर लेता खिज़र खान। और 28 मई 1414 को स्वयं को दिल्ली सुल्तान वहाँ पे घोषित, ठीक है, कर दिया और सैयद वंश की नींव डाल दी दोस्तों। इसी प्रकार से सैयद वंश भी आ जाता है। तो ये हो गया तुगलक वंश का पतन, एक कारण यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों इसके। अब अगला तो बोल सकते हैं हम लोग, वो बोलेंगे दोस्तों भारतीय कला की क्षति। तैमूर के आक्रमण में भारतीय कला को भी बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा दोस्तों। आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि भाई तैमूर के भारत पर आक्रमण करने से जान माल की भारी नुकसान के साथ साथ भारतीय कला को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा दोस्तों। भाई जान तो गए हैं, लोगों को बहुत मारा गया, हम सभी जानने ऊपर में पढ़े हैं दोस्तों, देखें। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ की जो कला थी, यहाँ की जो संस्कृति थी, इसे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया दोस्तों, ठीक है। तैमूर की सेना ने केवल धन संपदा को लूटा नहीं, बल्कि यहाँ की स्थिति है ना, भव्य भवनों एवं मंदिरों को भी नष्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। इससे क्या हुआ, भारतीय कला का क्षति पहुंचा दोस्तों, ठीक है। तो इसने यहाँ पे तो लोगों को मारा ही, लूटा भी धन को। उसके साथ साथ जो यहाँ के जो भव्य भवन हुआ करते थे, जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते दोस्तों, इस मंदिर को भी यहाँ पे नष्ट किया गया दोस्तों, ठीक है। और भारतीय कला था, इसका भी दोस्तों यहाँ पे क्षति पहुँचाया गया। तो आप एक कारण ये भी बता सकते हैं दोस्तों भारतीय कला को क्षति, तैमूर के आक्रमण का प्रभाव का। आगे आप 5वां नंबर में क्या बता सकते हैं दोस्तों कि भाई भारतीय कला का प्रचार, है ना। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के भवनों और मंदिरों की भव्यता और खूबसूरती को देखकर उसने
ठीक है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा तो एक प्रकार से प्रभावित हो जाता है, ठीक है, और प्रभावित हुए ही, लेकिन वो उससे खुश नहीं थे दोस्तों, ठीक है। अतः उसने भारत से अनेक शिल्पकारियों को अपने साथ गुलाम बनाकर ले गया दोस्तों, ठीक है। जब देख रहा कि भाई भारत में इतना अच्छा अच्छा लोग, इतना अच्छा अच्छा भवन बना पा रहे, तो इन्होंने क्या किया, इससे प्रभावित होकर, तो खुश नहीं था, दुखी था, भाई लोग इतना डेवलप करेगा, इतना जानता है, तो ऐसी भावनाएं रखते हुए क्या किया, यहाँ के जो शिल्पकार हुआ करते थे, तो शिल्पकारों को अपने यहाँ गुलाम बना के ले गए दोस्तों। उन गुलाम शिल्पकारों से तैमूर के मध्य एशिया में अनेक भवनों एवं मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक है। इससे विदेशों में भारतीय कला का भी प्रचलन हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो तैमूर इनको ले जाते हैं, तो भारतीय जो कला है वो विदेशों में ही गया, और यहाँ के लोग भी वहाँ गए, काम किया, तो इससे पता चलता है कि भारत की जो कला है वो विदेश में जाता है दोस्तों। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताया बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों, है ना, ताकि आपको परीक्षा बोर्ड में दिक्कत ना हो, ठीक है। पेपर लिखते समय आपको पेपर छूटे ना, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन मैंने छोड़ के आ गया और मैंने लिख नहीं पाया। आपको मैंने जितना बताया, एक बार मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पुनः रिविज़न करवा दूंगा, फिर आप आसानी से जा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या है ना कि पेपर को आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, जो नहीं आता था ना उसको आराम से लिख सकते हो 2-4 पेज, और इसके बाद आपके बाद आप थोड़ी थोड़ी समझ के अपनी मिक्सिंग कर लीजिएगा, तो इससे आपका कुछ छूटेगा नहीं और आसानी से आपका हो जाएगा दोस्तों। ना वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़े जानते फिर से देखिए, हम लोग बात करते हैं भारत पर तैमूर के आक्रमण के प्रभाव। जब यहाँ पे तैमूर भारत पे आक्रमण करता है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भाई यहाँ के धन संपत्ति को लूटना, है ना, और यहाँ की जो जनता है उसको मारना। विशेषकर वो हिंदुओं को टारगेट किया करता था दोस्तों, हिंदुओं को मारा जाता था, फिर ठीक है, बहुत ही जन धन की यहाँ पे हानि हुई दोस्तों, एक कारण ये आप लिख सकते हो। दूसरा आप बात कर सकते हो दोस्तों, भाई हिंदू मुसलमान में भेदभाव में वृद्धि। भाई जब हिंदुओं को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है तो भाई हिंदू मुसलमान तो होगा ही, तो एक कारण ये भी आप लिख सकते हो। दूसरा आप जो तुगलक वंश का पतन है वो आपको मैंने बता दिया दोस्तों, किस प्रकार से खिचड़ी का इसको मार देता है और गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश का अंत हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों भारतीय कला का भी क्षति हुआ, जब यहाँ पे लोग आए, आक्रमण किया, तो भारत के मंदिरों को, यहाँ के जो कला भव्य भवन थे, इसको तोड़ा गया दोस्तों, जिस कारण से यहाँ के लोगों को प्रभाव पड़ा, मंदिरों पे प्रभाव पड़ा, और यहाँ की जो संस्कृति है इस पर भी प्रभाव पड़ा दोस्तों, यहाँ की जो कला है इस पर भी प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ यहाँ की जो शिल्पकारी था दोस्तों, इसको भी अपने वहाँ ले गया, और भारत का जो कला है वो भी यहाँ पे दूसरे देशों में प्रचार हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया जो तैमूर का आक्रमण है इसका प्रभाव दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, वीडियो को देखते हो चले जाते हो, लाइक क्या करें, मित्रों को शेयर क्या करें, इंस्टा पे फॉलो क्या करें, है ना। अच्छे से रहिए, फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।